नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन को एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक जो आप यूट्यूब पे घटना चक्र पूर्वावलोकन का वीडियो देखते हो, उसमें ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो उन्होंने सिंपली घटना चक्र के पीडीएफ को ही डिस्कस किया है। उसी के क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और आंसर को एक्सप्लेन करते जाते हैं। लेकिन मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन के हर पार्ट के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और बिल्कुल शार्ट और क्रिस्प तरीके से। तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही आसान करने जा रहा हूँ। एक तो पूरा जो घटना चक्र है, जैसे अगर जियोग्राफी की बात करें तो जो 600-700 पेज की घटना चक्र की नोट्स है उसको मैं आपको 90 पेज में डिस्कस करूँगा और घटना चक्र का हर एक क्वेश्चन उसमें कवर होगा। साथ में हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ उसको याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स या निमोनिक्स अगर कुछ बनाए गए हैं तो उसको डिस्कस करूँगा, जिससे पढ़ने के बाद अंततः हमें वो चीज़ें याद रहे। दोस्तों, मेरा यूपी पीसीएस का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने लगातार कई बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है और मैं 2019 वाले बैच में सिलेक्टेड भी हूँ। तो मुझे पता है कि घटना चक्र को पढ़ते वक्त एक जो बच्चा है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे जो क्लास नोट्स हैं, ये सारे जो नोट्स हैं आपके लिए बनाए हैं और हम इसी को डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करूंगा ताकि आप प्रिंट आउट लेके आराम से सारी चीज़ें पढ़ सकें। तो दोस्तों, आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जियोग्राफी दो वर्ड को मिक्स करके बना हुआ है। एक होता है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी समथिंग। तो जियोग्राफी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। अब अर्थ में हम जानते हैं अर्थ पे कई सारे कंट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं। तो जियोग्राफी को एक सिंपल और एक स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, मतलब इंडिया में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, रिवर्स कौन से हैं और इंडिया का फिजिकल फीचर क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया में किस किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, इंडिया में किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आता है इंडियन ज्योग्राफी में। और दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने में सबसे जो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं वो है इंडिया के बारे में कोई जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडिया की एरियाज़ के बारे में एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एरिया और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमें पता है कि इंडिया जो है हमारा एक ऐसा कंट्री है जो साउथ एशिया में लाई करता है। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, अगर हम एरिया वाइज कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया कौन सी कंट्री है, किस नंबर पे आती है एरिया वाइज? 7th लार्जेस्ट कंट्रीज है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 7th प्लेस पे कौन सी कंट्री है, तो इंडिया है। और इसका जो इंक्रीजिंग आर्डर है, एरिया वाइज जो इनका डिक्रीजिंग आर्डर है वो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट पे आता है रसिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर 4 पे चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर हमारा प्यारा भारत इंडिया आता है। तो हमें याद रखना है कि एरिया वाइज इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद है कि अगर हम इंडिया को नॉर्थ टू साउथ देखें, इंडिया की जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ वो कितनी है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया जो है वो 3214 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट लंबाई देखें, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, तो इंडिया जो है वो 2933 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि
कुछ करेक्ट स्टेटमेंट इंडिया के बारे में दिए हैं। ये कई सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है जो मैंने एक साथ रख लिया है ताकि हम एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है उस लैंड का इंडिया जो है केवल 2.4% एरिया को ऑक्युपाई करता है। जबकि हमें पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अब जो है वो फर्स्ट नंबर पे हो गई है और लगभग 18% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। दूसरा चीज़ क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी जिस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मान के पूरे कंट्रीज़ का टाइम जोन डिवाइड किया गया है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड है। तो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। उसके बाद इंडिया का अगर हम टोटल एरिया देखें स्क्वायर किलोमीटर में तो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, मतलब इंडिया किस लैटिट्यूड के बीच में है, तो जो मेन लैंड इंडिया है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट साउथ के बीच में है। तो इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है, यानी ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा जो है इंडिया के लगभग मिड से होके पास होती है। अभी हम आगे देखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे दोस्तों हम जानते हैं उस वाले एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाले एरिया को टेम्परेट एरिया कहते हैं। तो इसलिए इंडिया जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन में लाई करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस कितने हैं। तो इंडिया में टोटल 6,40,930 टोटल विलेजेज हैं इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टोटल अर्थ पे टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं। तो टोटल जो है 181 लैटिट्यूड अर्थ पे हैं दोस्तों। 0 डिग्री इक्वेटर एक हो जाता है और उसके ऊपर 90 लैटिट्यूड्स और उसके नीचे 90 लैटिट्यूड्स, तो टोटल मिलके 90 + 90 + 1 181 लैटिट्यूड्स बन जाते हैं। और किन्हीं भी दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे ये अर्थ है तो ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। और हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड होती लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच चूँकि लॉन्गिट्यूड जो है वो यहाँ पोल से स्टार्ट होता है और यहाँ पे दूसरे साउथ पोल पे आगे ख़त्म होता है। तो आप देखोगे दो लॉन्गिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो पोल पे तो 0 होती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है, और वो कितनी होती है, 113.33 किलोमीटर। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो इंडिया का जो लैटिट्यूड है, इंडिया का वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास होता है वो कहाँ से पास होता है, राजस्थान से भी पास होता है। हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा सिक्किम है तो सिक्किम जो राज्य है वो जो लैटिट्यूड वहाँ से जाता है वो राजस्थान से भी होके जाता है। उसके बाद जो मैंने अभी आपसे बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो है वो इंडिया के मिड से लगभग पास होता है। तो इंडिया में टोटल कितने स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट से पास होता है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के टोटल 8 स्टेट से पास होता है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट इनका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले गुजरात से पास होता है, फिर राजस्थान से पास होता है, फिर एमपी से पास होता है, फिर छत्तीसगढ़ से पास होता है, फिर झारखंड से पास होता है, फिर वेस्ट बंगाल से पास होता है, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये अगर आपसे
अगर आपसे ईस्ट टू वेस्ट आर्डर पूछता है या वेस्ट टू ईस्ट आर्डर पूछता है तो ये आर्डर चलेगा। ये हमारा जो आर्डर है वेस्ट टू ईस्ट लगा है। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर हम गांधीनगर गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर एंड उज्जैन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री 30 मिनट के नज़दीक कौन है, तो वो है हमारा गांधीनगर। और अगर हम दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर एंड नागपुर के बीच देखें तो जो है कोलकाता जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये मैंने आपसे बताया था। तो ये जो TOC होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, वो अगर हम इन चार राज्यों में देखें, मणिपुर, झारखंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तो इन चारों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके नॉर्थ में है, मतलब कि कौन सा जो राज्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, तो राज्य कौन सा होगा, मणिपुर होगा। मणिपुर लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अमंग हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल एंड दिल्ली सबसे ज़्यादा डे लेंथ कहाँ पे होगा जून के मंथ में, तो सबसे ज़्यादा डे लेंथ कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है कि हम देखते हैं कि जून के महीने में गर्मी होती है तो जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के आसपास चमकता है, तो जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे दिन का अवधि जो है बढ़ती जाएगी, और जब हम पोल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे 6 महीने का दिन होने लगता है। तो जो स्थान जो है जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से जितना दूर होगा डे का जो लेंथ है उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें से हम देखते हैं, अगर इंडिया के मैप में देखें तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे डे का लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो द अर्लीस्ट सनराइज है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में देखा जाता है। तो अर्लीस्ट सनराइज इंडिया में कहाँ देखा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में। उसके बाद है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है, ये GMT से कितना आगे है, तो ये GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और उसका रीज़न वही है कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में अगर हम डिवाइड कर दें 24 से तो 1 घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूमेगी। तो यानी अगर हम 1 मिनट में देखें तो एक डिग्री देखें तो 4 मिनट में घूमेगी। तो 82 डिग्री 30 मिनट को जब हम कैलकुलेट करेंगे मिनट में तो कितना आएगा, 5 घंटा 30 मिनट आएगा। ये यहाँ पे इसका कैलकुलेशन भी मैंने लिख दिया है। और उसके बाद ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इंडिया में कहाँ से पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के नैनी यानी प्रयागराज इलाहाबाद जो है वहाँ पे एक जगह है नैनी, वहाँ से पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया के कितने स्टेट से होके पास होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया के 5 स्टेट से होके पास करता है। और इसका ट्रिक क्या है, इसका जो ट्रिक चलता है वो मौका चलता है, मौका। M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़ एंड A फॉर आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको। अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये एक लॉन्गिट्यूड क्या होता है, 360 होता है। और एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सेमी सर्कल होता है, यानी हर 15 डिग्री में हम क्या होते हैं, ईस्टवर्ड। अगर हम हर 15 डिग्री में हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो जो लोकल टाइम है वो कितने से बढ़ जाएगा, 1 घंटे से बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि 15 डिग्री जो है
कवर करने के लिए 1 घंटे की डिस्टेंस चाहिए। तो और जो 24 आवर में टोटल जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 180 मेरिडियंस का होगा। ये क्वेश्चन अभी 2022 के ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया था कि आगरा और दार्जिलिंग जो है वो क्या है कि सेम लैटिट्यूड पे हैं। आगरा और दार्जिलिंग क्या है, सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन बट जो टेम्परेचर जनवरी में आगरा में होता है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दार्जिलिंग। तो उसका क्या कारण है दोस्तों, जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल के एकदम नॉर्थ पॉइंट पे है और ये हिमालयन लो शिवालिक वाले पार्ट में आता है। तो इसका जो अल्टीट्यूड या हाई होता है वो ज़्यादा होता है, और जहाँ पे अल्टीट्यूड या हाई ज़्यादा होता है वो स्थान ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस की मात्रा होती है वो कम होती है। जैसे गैसेज जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज ऊष्मा को एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसलिए जो दार्जिलिंग है वो हाइट पे होने के कारण क्या होता है, कोल्ड होता है, ये इसका रीजन है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज अ मिडनाइट एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पे अगर मिडनाइट यानी रात का 12 AM हुआ है तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे 6 AM हो रहा है वो किस स्थान पे होगा। तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मिडनाइट है, तो यानी 82 डिग्री 30 मिनट पे मिडनाइट है, और इससे आगे 6 AM हो रहा है किसी स्थान पर, तो यानी 6 घंटा आगे है। तो अभी हमने देखा था कि 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। तो 6 घंटा कितना होगा, 15 छक्का 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा। ये ईस्ट डायरेक्शन हमें मेंशन करना जरूर चाहिए। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन की टाइम डिफरेंस बिटवीन मोस्ट वेस्टर्न विलेज इन गुजरात एंड मोस्ट ईस्टर्न विलेज इन अरुणाचल प्रदेश कितना है, लगभग 2 घंटे के है। क्योंकि इन दोनों में आप यहाँ पे हमने देखा था जैसे कि जो गुजरात है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इन दोनों में देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, तो 2 घंटे का गैप होता है। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उनमें कितने घंटे का गैप होता है, उनमें 2 घंटे का गैप होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 10 बज रहा है तो लोकल टाइम पे कितना होगा शिलांग में, जो कि 92 डिग्री ईस्ट पे है, तो वहाँ पे कितना होगा, 10:38 AM होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 10 बज रहा है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितना, 82 डिग्री 30 मिनट है, और वहाँ से 92 डिग्री कितना डिस्टेंस हो रहा है, लगभग हमारा कितना आ जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट से 92 डिग्री कितना आएगा, तो 9 डिग्री 30 मिनट आएगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 10:38 मिनट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पे नून है यानी 12 PM हो रहा है, तो लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, तो वहाँ पे कितना होगा, 2:30 मिनट होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो हमारा 120 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा 82 डिग्री 30 मिनट है, और 82 डिग्री 30 मिनट से 120 डिग्री का डिस्टेंस कितना होगा, लगभग 37 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, और 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। उसके बाद अगर सनराइज जो है वो तिरप में होता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट में, तो इफ़ सनराइजेज एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST, तो कांडला गुजरात में कितना होगा। अभी आपने देखा कि 2 घंटे का गैप होता है, तो अगर सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 5 AM पे हो रहा है तो यहाँ 2 घंटे बाद यानी 7 AM पे होगा। ये सब दोस्तों कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे चल रहे हैं। उसके बाद है इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो इंडिया का जो साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है।
अगर हम मेन लैंड वाइज देखें तो मेन लैंड में कन्याकुमारी आता है हमारा। उसके बाद इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुहार मोती गुजरात में एक जगह है वहाँ पे है, यानी इसके बाद इंडिया का कोई भी प्लेस नहीं है लैंड पे। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में किवीथू है, ठीक है। और ये जो किवीथू है वो क्या है कि यहाँ पे अभी गृह मंत्री ने एक स्कीम भी जाके लॉन्च किया था। और इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है वो इंदिरा कोल है, और ये सियाचिन लद्दाख में है। उसके बाद एक स्थान ये इंडिया में पूछा जाता है, वो स्थान कहाँ पे, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन एक साथ मिलते हैं, तो वो स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो स्थान कहाँ पे है, कन्याकुमारी पे है। उसके बाद है साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कहाँ पे है, अभी हमने देखा इंदिरा पॉइंट है और वो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। और अगला क्वेश्चन हमारा, अमंग लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, लखनऊ क्या है, मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड है। अब उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच्चा है, छोटा सा है, कि इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर कैसे कैसे शेयर करते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इंडिया जो है शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अफ़गानिस्तान में। ये जो लद्दाख के ऊपरी वाला टिप है वहाँ पे 166 किलोमीटर तक लगभग जो है इंडिया जो है अपनी अफ़गानिस्तान के साथ शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ किसका है, तो ये हमारा बांग्लादेश में है। और इसका एक कुछ लोग ट्रिक भी बताते हैं कि बांग्लादेश यानी बड़ा जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। ये कितना है, लगभग 4,096 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान जो है वो कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करते हो इंडिया का मैप में तो सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर पंजाब आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर लद्दाख आता है। ये दो नए ड्यूटीज़ हैं। अगर हम मैप में देखें, वैसे हमने फिजिकल मैप ले रखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखते जाएंगे तो गुजरात हो जाएगा हमारा, फिर राजस्थान हो जाएगा हमारा, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और इसके थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा लद्दाख हो जाएगा। और ये वाला जो स्थान है, यही वाला ऊपर वाला जो स्थान, यही अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है। तो पाकिस्तान, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर हिमाचल प्रदेश आता है, और फिर लद्दाख आता है। जम्मू कश्मीर अब नहीं करता है जब से डिवाइड हुआ है। बांग्लादेश के साथ, ये इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल आता है, फिर असम शेयर करता है बॉर्डर, मेघालय शेयर करता है, त्रिपुरा करता है, और मिजोरम करता है। मिजोरम आप देखोगे जाके म्यांमार साइड में है, तो वहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अरुणा मामी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, ये इन दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पता नहीं चलता, पर ये दोनों शेयर करते हैं उससे। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हैं कि असम शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है और भूटान के साथ भी शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी शेयर करता है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी करता है। और ये स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूजिंग करके दिया रहता है एग्जाम में कि मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। आप देखोगे मणिपुर जो है मिजोरम के ऊपर है काफ़ी, तो ये कभी भी बांग्लादेश के बॉर्डर को टच नहीं करता है। एक क्वेश्चन है कि अमंग 4 स्टेट, इन चारों राज्यों में अरुणाचल प्रदेश,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड होता है, मणिपुर एंड मिजोरम में। म्यांमार के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो किन किन राज्यों, किन किन बाउंड्रीज जो है वो किस किस नाम से जाना जाता है। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच जो हमने अभी 166 किलोमीटर की लाइन देखी थी, उस लाइन का क्या नाम होता है? डूरंड लाइन होता है। ये सब उन लोगों के नाम है जिन्होंने बाउंड्री को खींचा था। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन है। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का भी यहाँ पे नाम है मैजिनोट लाइन, कहाँ पे है? फ्रांस एंड जर्मनी में है। इसका शॉर्ट क्या होता है? FMG, यानी फ्रांस मैजिनोट लाइन एंड जर्मनी। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो क्या होता है? उसको किस टाइप की बाउंड्री? सुपर इम्पोज बाउंड्री कहते हैं। क्यों? सुपर इम्पोज बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जो फिजिकल डिवीजन के साथ नहीं क्रिएट हुई बल्कि किसी एक आउटसाइडर ने खींचा है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसका क्या नाम है? उसका नाम पागवे है। दोस्तों स्टेट का मतलब ये होता है, स्टेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो लार्ज वाटर बॉडी को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। उसके बाद इंडिया का वो कौन सा राज्य है जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो वो है हमारा सिक्किम। आप देखोगे सिक्किम के ईस्ट में जो है वो भूटान है, वेस्ट में नेपाल है और नॉर्थ में चाइना है। और वह राज्य जो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री रखा है तो त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद बाउंड्रीज का जो लेंथ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? बांग्लादेश, चाइना, यानी सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री लेंथ किसकी है? बांग्लादेश की है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार की है, फिर भूटान की, फिर अफ़गानिस्तान की सबसे छोटी। तो एटलीस्ट 4 ऑर्डर तो अब सबसे छोटा तो हमें पता ही है अफ़गानिस्तान का है, और बाकी बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को हम याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं पे हम रोकते हैं। आज हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के 2 चैप्टर्स को देखा है और इनके साथ हमने इनके ट्रिक्स भी देखे हैं। और अगली जो क्लास होगी वो क्या होगी? इंडिया के फिजिकल डिवीज़न पे होगी, यानी इंडिया में कौन सा माउंटेन, इंडिया में किस टाइप को इंडिया फिजिकल फीचर में इंडिया को डिवाइड किया गया है। यानी माउंटेन में डिवाइड किया गया, प्लेटू में डिवाइड किया गया, प्लेन में डिवाइड किया गया, कोस्टल एरिया में डिवाइड किया है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर PDF की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं PDF आपके साथ क्लास टू क्लास क्या करते रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।